तो ममता बनर्जी लगातार सुप्रीम कोर्ट में जिस याचिका का लगातार हवाला दे रही थी, 4 फरवरी को वो खुद सुप्रीम कोर्ट में अपने आकर के उन्होंने बात रखी। लेकिन हम आपको बता दें कि 5 दिन बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के एक अहम फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ममता बनर्जी सड़कों पर तो लोगों को रुमाने के लिए अपनी राजनीति कर सकती है, पर कोर्ट में वो लड़ाई लड़ना उचित नहीं है। कोर्ट ने और क्या तमाम फैसले सुनाए, तमाम विषयों को लेकर के आज हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील विशाल सिंह जी हमारे साथ है। विशाल जी, एसआईआर के विरोध में लगातार, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले जिस तरीके से ममता बनर्जी एक फाइट करते हुए नजर आ रही थी एसआईआर के विरोध में, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा क्या पूरा फैसला आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आज ममता बनर्जी की कहीं ना कहीं हार हुई है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसमें जजमेंट दिया है वो उनके खिलाफ दिया है और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल स्टंट करके गई थी पिछली डेट पे, उसको भी साफ साफ कर दिया है कि ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट या पॉलिटिकल ड्रामा करने से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, जो माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने की बात कही गई थी या नाम को डिलीट करने की बात कही गई, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों के नाम को डिलीट करने के बाद हम उनकी पूरी परिकल्पना को सुनेंगे। अगर किसी का नाम गलत तरीके से कटा होगा तो हम उनका नाम अवश्य जोड़ेंगे और उन्हें वोट देने का अधिकार से हम वंचित नहीं कर सकते हैं। और इसमें मैं बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात चल रही थी कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एसआईआर में हम कोई भी नया इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जो एसआईआर चल रहा है बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। आगे हो सकता है कि इसकी सुनवाई हो, इसके लिए मैटर को हम रखें अपने समझ और जो कोई भी गलतियां होगी उसके लिए हम बोलेंगे। लेकिन अभी हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि एसआईआर रुक जाए या जो लोगों के नाम डिलीट हुए हैं वो जोड़ दिए जाएं। तो कहीं ना कहीं आज ममता बनर्जी की संवैधानिक हार हुई है। पिछले कई दिनों से वो देख रहे थे हम सभी लोग, कभी आईपैक के संस्थान में जाकर मारपीट कर रही थी, कभी इलेक्शन कमीशन के यहाँ जाके मारपीट किया उन्होंने, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गई। तो अब यह सब होने वाला नहीं है और सुप्रीम कोर्ट किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट किसी के प्रेशर में नहीं आने वाला है, लेकिन टीएमसी प्रेशर में जरूर दिख रही है। उन्होंने कोर्ट में माइक्रो ऑब्जर्वर्स को हटाने की मांग की। इसके पीछे क्या मानसिकता नजर आ रही है? इसके पीछे उनकी साफ साफ मानसिकता है कि जो लोग बीएलओ के तौर पर टीएमसी के द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं और जिनके ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि अवैध घुसपैठियों को ऐड करें, उनको माइक्रो ऑब्जर्वर ऐड नहीं करने दे रहे हैं। अगर माइक्रो ऑब्जर्वर हट जाते तो वो आसानी से ऐड हो जाते, और वो ऐड अगर नहीं होंगे तो ऐसे अवैध घुसपैठिए देश के बाहर हो गए और ममता बनर्जी को पटखनी खानी पड़ेगी, चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 324 सब क्लास 4-5 के अंदर एसआईआर कराने की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम किया है, क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो इस देश का सिटीजन है वो यह चाहता है कि हमारे जो नेता का चुनाव हो हमारे देश के नागरिकों के द्वारा हो, न कि किसी दूसरे देश के नागरिकों के द्वारा हो, और उसी पर मुहर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। देखिए विशाल जी, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी मुहर लगाई है, चुनाव आयोग के कामों की तारीफ की है, लेकिन ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग को वोट सप आयोग बता करके बीजेपी की कठपुतली बता रही थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक विपक्ष का नेता होने के नाते ममता बनर्जी के द्वारा जो भी बयान एसआईआर के लिए दिए जा रहे हैं वो असंवैधानिक है। यही ममता बनर्जी हैं जो पहले जब बिहार में एसआईआर चल रहा था तो मांग कर रही थी कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। अब बंगाल में एसआईआर चलना जब शुरू हुआ था तब उनका एक बयान आया था कि मैं पूरे देश को हिलाकर रख दूंगी अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो। और अब वो मांग कर रही हैं कि ये बीजेपी की बी पार्टी है और एसआईआर नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उन्हें चुनाव करवाने का और एसआईआर करवाने का पूरा हक है। देश में इसके पहले भी 7 बार एसआईआर हो चुके हैं, ये पहली बार का एसआईआर नहीं है। और ऐसे समय में कोई अगर ये कहता है कि नहीं हम एसआईआर नहीं होने देंगे तो साफ तौर पर बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के ऊपर वो हमला कर रहा है। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जीत हुई है, पर ये जीत तो कहीं और कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। अभी ट्वीट किया है टीएमसी ने कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये बंगाल के लोगों की जीत है, और उन लोगों को कहीं ना कहीं अब ये पता चल गया होगा उन लोगों की, क्योंकि बड़ी हार हुई है जो बड़ी बड़ी संस्थाओं को अपना गुलाम बनाते हैं।
क्या कहना देखिए, चाहेंगे इस पर मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि वो कई बार यह कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं कि जो अवैध घुसपैठिए बिना किसी के कहे देश को छोड़ के जाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये सब बयान दिया जा रहा है। एक बार जब SIR होता है तो आप बयान देती हैं साफ तौर पर कि SIR जब अगर होगा तो हम पूरे देश को हिलाकर रख देंगे, और अपने लोगों के बीच ये मैसेज डालना चाहती हैं कि SIR को हम रुकवा देंगे, आप लोग देश छोड़कर मत जाइए। कोई भी रॉ का एजेंट, CBI का एजेंट या ED का एजेंट उस जगह पर नहीं गया था कि आप लोग देश छोड़कर भागिए, अब यहाँ CA NRC होगा या SIR होगा तो आपकी कमियां पकड़ ली जाएंगी। और हमने देखा मीडिया के माध्यम से कि कितने लोग लाइन लगाकर देश से बाहर निकल रहे थे और उन्हें रोकने की कोशिश बार बार ममता बनर्जी के स्टेटमेंट से और उनके बयान से की जा रही थी। दूसरा चीज, यही ममता बनर्जी जब इलेक्शन कमीशन में कुछ लोगों को बसों में भर के लेके जाती हैं दिल्ली में, तो बंगाल के पुलिस फोर्स को लेकर आती है। उन्हें राज्य के पुलिस फोर्स पे भरोसा नहीं होता, दिल्ली के पुलिस फोर्स पे भरोसा नहीं होता है, और वो साफ साफ तौर पर कहती हुई नजर आती हैं एक चीज कि मैं आगे चलकर इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करूंगी। आगे चल के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब अपना रिप्रेजेंटेशन किया तो यह भी साबित हो गया कि वो अपने लोगों को यह दिखाना चाहती हैं कि आपकी लड़ाई में संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी, आप बस मेरे साथ रहिए, देश छोड़कर मत जाइए। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्वीट है या उनका बयान है, ये सभी उसी के समर्थन में आ रहा है, उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए आ रहा है कि आप लोग देश छोड़कर मत जाइए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपकी लड़ाई लड़ूंगी और संविधान की जीत होगी, डेमोक्रेसी की जीत होगी। ऐसे लोग जो आप अवैध तरीके से घुस आए उनको बाहर नहीं किया जाएगा। देखिए विशाल जी, कहीं ना कहीं जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई है कि वो अपनी मनमानी तरीके से जो है वो पूरी प्रक्रिया नहीं कर सकते, या और जो है वो सहायता तो कर सकते हैं पर वो फाइनल डाटा जो है वो कहीं ना कहीं एक चुनाव आयोग ही जो है डिसाइड करेगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फटकार तो दोनों लगी है ना। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कभी इलेक्शन कमीशन के साथ रहा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमेशा फटकार लगाई है। कई बार जो डॉक्यूमेंट की कमी होती थी उसके लिए फटकार लगाई, कई बार डेट के लिए फटकार लगाई है, कई बार ये कहा है कि आपने ये डॉक्यूमेंट अपने पूरे लिस्ट में क्यों नहीं इंक्लूड किया है, कई बार उन्होंने कहा है कि 10th का और 12th का मार्कशीट भी आप मानिए। तो मैं इलेक्शन कमीशन को तो कही नहीं रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ऑर्गेनाइजेशन जो कि इलेक्शन कमीशन है उनके लिए भी प्रखर रूप रोके बोल रही है कि ये सभी व्यक्ति का अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि जो चुनाव में वो भाग ले रहे हैं वो फेयर हो, जिस प्रतिनिधि को वो चुनाव कर रहे हैं उन्हें वोट देने वाले भारत के नागरिक हो, क्योंकि बाहर के देश के नागरिक अवैध घुसपैठिए अगर उस चुनाव में वोट देंगे तो कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल पर्सन का, जो उस देश का, उस प्रदेश का नागरिक है, उसके राइट्स का हनन होगा। क्योंकि हम इस देश में जो रह रहे हैं, हम टैक्स पेयर के रूप में पैसा दे रहे हैं, टैक्स पेयर के रूप में संसाधनों को, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और देश में अगर कोई बाहर से आके व्यक्ति अगर इस तरीके से वोट दे के चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? हम क्या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जाकर वोट दे सकते हैं? हम क्या अफगानिस्तान में जाके अपने वोटिंग राइट को कास्ट कर सकते हैं और वहां क्लेम कर सकते हैं? नहीं। और यही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने कहा था कि अवैध घुसपैठियों के लिए हम रेड कारपेट नहीं बिछा सकते हैं, इनके लिए वही प्रोविजन होना चाहिए जो अन्य देशों में हो रहा है। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सभी अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित करके बैठे, सेकुलरिज्म की कोई परिभाषा नहीं है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिंदा व्यक्ति को जला दिया जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अपने देश में, जिस देश से ये छोटे छोटे देश भाग बने हैं, उस देश में हम सेकुलरिटी की परिभाषा देते हैं, उस देश में हम परिभाषा देते हैं कि सब समान है, सबको एक साथ लेके चलो, जो बाहर से घुसा है उनको भी। क्योंकि फैसला आ चुका है तो एक बड़ी बात और निकल कर सामने आई। चीफ जस्टिस साहब ने ये बोला ममता बनर्जी को कि वो लोगों को रुवाने के लिए सड़कों पर तो रणनीति कर सकती है, सड़कों पर तो लड़ाई लड़ सकती है, पर वो लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकती। इस पर आप क्या कहना चाहिए? जी देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ममता बनर्जी अपीयर हुई थी तब भी यह बहुत ही साफ कर दिया था और उनसे एक प्रश्न किया था कि आप एक हेड होके स्टेट की इस तरीके से कोर्ट में चली आई हैं, जब आपके पास पूरी वकीलों की टीम है तो आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? आप क्या अपने वकीलों से ज़्यादा जानती हैं? इस पर उनका कोई जवाब नहीं था। बाद में ममता बनर्जी हाथ जोड़ने लगी कोर्ट के आगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होने के नाते ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें समय दिया था बोलने के लिए। सिर्फ 5 मिनट में उन्होंने अपनी बात कही और उसी दिन से वो समझ गई थी कि आज अगर वो कोर्ट में आई तो कहीं ना कहीं उनको और भी तल्ख अंदाज में झेलना पड़ेगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और उन्होंने बहुत ही सही बात कही है कि पार्टी इन पर्सन आप अपीयर हो सकती हैं, कह सकती है, लेकिन इसको आप पॉलिटिकल ड्रामा के लिए अगर यूज करेंगी, पॉलिटिकल स्टंट इसे बनाएंगी तो वो सही नहीं है। ऑनरेबल
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसे किसी भी मामले में हम आपकी सुनवाई या आपके हित में नहीं कर सकते जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली आप वैलिड ना हो। देखिए, आप विस्तार से अपनी बात रख रहे हैं। आखिरी में मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा विशाल जी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ना सिर्फ पश्चिम बंगाल को ये आश्वासन दिया है बल्कि देश के हर एक राज्य को ये आश्वासन दिया है कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सह नहीं करेगा और उसमें आक्षेप करके उस त्रुटि को वहीं दूर किया जाए। जी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसा आश्वासन दे रहा है और मैं मानता हूं एक नागरिक के तौर पे अगर एक व्यक्ति का भी वोटिंग राइट छीना जाएगा तो उसके आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं उसका वायलेशन होगा। और इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार बुलाता है यहाँ पर कि आपका अगर कोई भी वोटिंग कास्ट होने का अधिकार खत्म हो रहा है तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करिए और आपके अधिकार को हम सुरक्षित रखेंगे। इसी के तौर पर 12 तरीके की राइट्स को भी दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, लाइसेंस है, ड्राइवरिंग लाइसेंस है तो आप उसको दिखाकर भी वोट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए और न्याय के प्रति सुप्रीम कोर्ट हमेशा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गलत लोग हैं वो जरूर डरें, जो भारत के नहीं है वो जरूर डरें, अवैध घुसपैठिए जरूर डरें, इनको कोई भी पार्टी नहीं बचा सकती। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है। यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्होंने कहा था कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि हम बाहर के लोगों को, इल्लीगल लोगों को यहाँ पर बसा लें। यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्होंने कहा था कि ऐसे अवैध घुसपैठियों के लिए हम रेड कारपेट नहीं बिछा सकते। तो कहीं ना कहीं सबको न्याय में विश्वास रखना चाहिए, ऑनरेबल कोर्ट में विश्वास रखना चाहिए, सबको न्याय मिलेगा। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया विशाल जी। तो हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील विशाल सिंह जी जिन्होंने आज कोर्ट में जो फैसला आया एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के वो बताया। मैं आपको बता दूं कोर्ट में क्योंकि एक नहीं अनेकों बड़ी बात रही। ममता बनर्जी को फटकार लगी और फटकार ये लगी कि वो अपनी लोगों को रुभाने के लिए या चुनावी रणनीति के लिए सड़कों पर तो राजनीति कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में ये अधिकार नहीं है कि वो लड़ाई लड़े। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कि किसी भी प्रकार से अगर किसी भी राज्य में कोई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के त्रुटि होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें आक्षेप करेगा। और कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग को भी कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी गलती या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि जो है इस एसआईआर में नहीं हो। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।